डरता डरता आता था, कोई आ ना जाए। चाय बनाते हुए दिल करता था कि जल्दी। मैं जब से सऊदी अरेबिया आया हूँ मैंने एक रूटीन बना रखी है कि मैं सुबह उठते ही ना थोड़ा सा पानी गर्म करता हूँ और उसे छोटे छोटे घूंट करके ना पी लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है। सांस मेरी थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है कभी, क्योंकि जो हमारे रूममेट्स हैं वो थके हुए आते हैं और वो आते ही पहले एसी चलाते हैं तब जाकर सोते हैं। तो जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरा जो है ना वो चेस्ट थोड़ी सी बंद हुई पड़ी होती है, तो मैं जाता हूँ पानी गर्म कर लेता हूँ कि पानी थोड़ा सा पीऊँगा तो तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। अब मैं जैसे पानी लेकर केटल में गया हूँ, हमारे घर में तो वो स्टोव भी नहीं है ना, जैसे मैंने आपको बताया। पता नहीं रमज़ान शरीफ आ रहा है और जो हमारे रूममेट हैं वो लेते हैं कि नहीं लेते। अच्छा खैर, हम हमसायों के साथ काम चला रहे थे, मैं उधर गया तो उनका सिलेंडर भी ख़त्म हो चुका था। तो ओ मेरी कल्ली जिंद नू सौ सियापे उत्तों वे तंग कर दे मापे, तू भी नित मिलन नू आखे मैं दुखा नू सनी वेड़िया, तू अड़िया तेड़िया लड़दी जान ते बनी वेड़िया तू अड़िया। एक तो है ना भाई साहब ने कपड़ा भी बीच में नहीं रखा हुआ, कोई बड़ा सा ना जिससे मैं सफाई कर दूँ। अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, आया हूँ तो मैंने सोचा है कि भाई जिदा खाविए ओदे गुन गाविए, तो अभी मैं गाड़ी की सफाई कर देता हूँ ना, तो उठेगा तो ज़रा खुश हो जाएगा कि नहीं भाई इस बंदे का साथ में रहने का फ़ायदा तो है। नहीं जी, गाड़ी तो मैंने साफ़ कर दी है, अब मैं अंदर चलता हूँ। अब यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, दोपहर होने वाले हैं और गाड़ी भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। अगर मैं इसे स्टार्ट करके बैठूँगा तो इसका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, तो बेहतर ये हाँ जी ये लाख हो गई। अब काफ़ी गाड़ी में टाइम स्पेंड कर लिया है, अब चलते हैं अंदर। मेरे ख्याल में अंदर वाले अभी सो रहे होंगे। वो एक हमारा रूममेट है, वो 24 घंटे काम करने के बाद ना वो घर आया है, और 24 घंटे के बाद अगर कोई बंदा आया हो तो उसे डिस्टर्ब करना नहीं बनता, हम ही थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं। उठो उठो, कस्टमर आ गया है, नाटक मत करो। थक गया है, सुबह 6 बजे का उठा हुआ है। बहुत लिफ्ट पहले ही खुली हुई है, ये तो बहुत अच्छा हो गया। चलो अब आराम से अपने रूम में दाखिल होते हैं। वो सोए हुए हैं अभी। मैं आज हमारे शाह साहब आलू वाले चावल बना रहे हैं, बड़े मज़े के बनाते हैं। सुबह आपको बताया था कि ये सिलेंडर ख़त्म हो चुका है, और अभी दोपहर को लड़के आए थे ना तो उन्होंने बनाने थे चावल। जब चावल उन्होंने भगो लिए तो मैंने बताया कि भाई सिलेंडर तो ख़त्म हो चुका है, आप किस पर बनाएंगे। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हम अपना ये स्टोव तो लेने वाले नहीं है, ये सिलेंडर ही हम भरवा देते हैं। ये हमसायों का जो है ना वो सिस्टम सारा ये था, उनका है, उन्हीं की किचन में मैं खड़ा हुआ हूँ। तो सिलेंडर 33 रियाल का जो है ना वो नया नीचे से मिल गया था, तो मैं ले आया था और यहाँ पर फिट कर दिया। अब कम अज़ कम इतना सुकून ये है कि इसमें हमारा हिस्सा भी बढ़ चुका है। पहले तो मैं आता था चाय बनाने के लिए डरता डरता कि कोई आ ना जाए, और अब मैं ना बड़े सुकून से आराम से खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर और चाय बना रहा हूँ। अभी चावल खाए हैं, चावल खाने के बाद अभी चाय पियेंगे। और ये ऊपर क्या आ गया है, तो ये बीच में ना दालचीनी डाली हुई थी, मैंने कहा कि प्याज का कोई टुकड़ा आ गया, तो वो मैंने नज़दीक करके देखा तो ये दालचीनी। ऐसा बेवकूफ़ हूँ मैं, चाय बनाने के लिए आया हूँ और चाय ऊपर ना उबर रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि यार आज रंग नहीं बदल रहा, इसका चाय वाला रंग नहीं हो रहा। तो फिर मैंने ध्यान किया है कि इसके अंदर तो मैंने पत्ती ही नहीं डाली हुई, और पत्ती घर से लानी पड़ेगी आप अपने रूम से, तो वो ला कर डालते हैं और चाय ताकि चाय बन सके।
ये अभी दोबारा पत्ती लेकर आया हूँ और पत्ती डालते, चीनी और पत्ती डालते हैं ताकि चाय तो ठीक बने। अब चाय ठीक नहीं इसलिए मज़ेदार नहीं बनेगी क्योंकि दूध ऑलरेडी उबल चुका है और पत्ती आप डाल रही है तो उसका वो जायका और रंग नहीं निकलेगा। चीनी भी डाल देते हैं, 4 बंदे हैं तो चीनी मैं ना ऐसे ही जब चीनी डालता हूँ ना तो ऐसे ही नापता हूँ, 2 अपना अंदाज़ा है ना, 3 और ये 4, ठीक हो गया। कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि दूध ऑलरेडी उबल चुका हो और उसमें पत्ती डाली जाए तो जिसके से चाय का कलर ठीक हो जाए? ज़रूर बताइएगा मुझे। दी गल चलो ये मेरी आकत है, हुण मैं बड़ी इज्जत देना भरा है मेरा, ते असल इन्हां दा जे रिश्तेदार ताए दा पुत्र गुलफाम होंदा वो मेरा भरा बनया सी। अभी 3 बजे का टाइम हो चुका है और जिस भाई की ये गाड़ी है, शहजाद नाम है उनका, वो भी जाग चुके हैं और खाना वाना खाया उन्होंने। खाना खाया, चावल बनाए थे ना जैसे कि आपको बताया, चावल खाए, उसके बाद चाय पी है। तो उन्होंने कहा है कि मैं नहा लूँ और आप ऐसा करें कि गाड़ी के ना पानी शायद चेक कर लें। यहाँ से ना गाड़ी का बोनेट हाँ फ्रंट ये खुलता है, ऐसा किया तो खुल गया। अब आगे से जाकर खोलना पड़ेगा, तो ये चाबी उठा लेते हैं, दरवाज़ा बंद कर, यहाँ से देखते हैं, हाँ खुला होगा। यहाँ पानी डालना है तो अभी मुझे फ़ोन नीचे रखना पड़ेगा। ये गाड़ी मुंह खोल के खड़ी हो गई है कि पानी मुझे पिलाओ। अभी पानी डालते हैं इसमें, देखते हैं कि पहले देख तो लो कितना पानी कम हुआ है। पानी तो अभी डालेंगे तो पता चलेगा। ये वाटर फिल्टर है, यहाँ से पानी डालते हैं। फिल्टर का मैंने पानी भर लिया है, इतना ही पानी डलना है, इतना ज़्यादा नहीं डलता इस गाड़ी में। पहले ज़्यादा डलता था जब इसको प्रॉब्लम बनी हुई थी, लेकिन अब तो उसकी प्रॉब्लम हल हो चुकी है तो पानी कम ही डलता है इसके अंदर। लो 2-4 घूंट पानी के पड़े हैं बीच में, ये देख लें कितना इतना पानी जो है ना नीचे अभी फिल नहीं फुल है। अभी यहाँ पर पैसेंजर आए थे, मैं गाड़ी साफ़ कर रहा था, अगेन गाड़ी को साफ़ कर रहा था, तो वो आया है, वो कहता है कि यार हमने ना हरम शरीफ के नज़दीक जाना है, तो कितने पैसे लोगे? तो मुझे पता नहीं था, तो वो शहजाद भाई भी नीचे आ गए हैं। मैंने कहा कि मैं आपको कॉल करके बताता हूँ, और इतनी देर में वो आगे एक और के पास चले गए, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खड़ी हुई हैं, हर तरफ गाड़ियाँ। चलो कोई बात नहीं है, जो किसी का नसीब हो उसी ने लेना है। लेकिन अगर मैं ये दे पाता तो मेरे लिए खुशी की बात थी कि यार मैं कुछ तो मेरा फ़ायदा हो जाए ना। यहाँ लो जी, हम पहुँच चुके हैं अपनी मतलूबा जगह पर। यहाँ पर ना बड़ा साफ़ सुथरी जगह है और शोर शराबा, वैसे यहाँ से जब वो बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं ना तो उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। कई गाड़ियों का धुआं भी यहाँ पर आने लग जाता है। अगर वो ना गुजरे तो यहाँ पर ना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ उस जगह पर, इस नीम के दरख्त के नीचे। अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और जैसा कि आपको पता है कि दोपहर को हमने चावल बनाए थे, चावल खाए हैं। तो उसके बाद ना मुझे ज़ुकाम फील होने लग गया था कि यार मैंने चावल क्यों खाए हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर में ना एक पैनाडॉल की टैबलेट पड़ी हुई थी, तो वो मैंने ली है और थोड़ा सा आराम किया, तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद बेहतर हो जाए। उसके अलावा कल आपको जैसे कि पता है कि मैंने बताया था कि एक भाई साहब ने इंग्लैंड से मुझसे रब्ता किया था और वो यहाँ पर आना चाहते थे, होटल बुक करवाना चाहते थे।
मेरे पास उनके ना वॉइस मैसेज पड़े हुए हैं। अगर मैं आपको उनके वॉइस मैसेज सुनवाऊँ तो आपको पता चले कि यार ये बंदा कितना सिंसियर है, कितना इसका दिल है यहाँ मक्का में आने के लिए और यहाँ पर इबादत करने के लिए, और कितना ये तड़प रहा है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये बंदा इसने ऐसा करा तो करा क्यों। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मुझे कमेंट एक आया था, अब मुझे नहीं आईडी का नहीं पता कि बहन है कि भाई हैं, तो उन्होंने मुझे कमेंट करके कहा कि भाई आप ऐसा करें कि आप इन चक्रों में मत पड़े। अगर आप इन चक्रों में पड़ गए तो आपका नुकसान होगा, और आप जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया में, यहाँ पर लॉ बहुत सख्त है। जी मुझे पता है यहाँ की कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त है। तो उन्होंने कहा है कि आप अपने टैक्सी का काम, मतलब गाड़ी चलाएं या जो जिस तरह का आप काम करना चाह रहे हैं आप अपना काम करें। तो ये इधर उधर जो है ना, मतलब जैसा कि आप कर रहे हैं ऐसा मत करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब मेन चीज़ तो ये है, मुझे यकीन करें कि इस चीज़ का डर लग रहा है कि भाई मैंने जिस तरह अपने दोस्त का अकाउंट नंबर और वो सेंड कर दिया है, तो कोई ऐसा ना हो कोई हैकर हो जो कि हमारा नुकसान कर दे। देखिए ये लोग ऐसे ही तो करते हैं, किसी ज़रिए से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल ली और बंदे का नुकसान कर दिया। और जो भी किसी का नुकसान करता है ना, वो उसको पहले अपने कंट्रोल में करने का मतलब ये है कि पहले लगता नहीं है कि यार ये बंदा ऐसा करेगा, तो बाद में वही इंसान आपका नुकसान करके चला जाता है जिस पर आपको यकीन ही नहीं होता। तो ये वारदात जो होती है ना, ये ठग या इस तरह के लोगों की, तो उनका वारदात डालने का तरीका यही होता है शायद कि पहले पोलाइट बनना और मजबूरियाँ ज़ाहिर करना कि जी ऐसा है वैसा है। तो यकीन करें कि मुझे तो डर लग रहा है, पर इतनी जो है ना वो दिल में तसल्ली है कि शायद ऐसा ना हो सके, क्योंकि सिर्फ अकाउंट नंबर ही दिया है। और अकाउंट अक्सर फेसबुक पर भी देखे होते हैं कि कई लोगों ने अपने अकाउंट नंबर दिए हुए होते हैं कि अगर आप चैरिटी करना चाहते हैं वट एवर जो कुछ भी है तो आप हमें इस अकाउंट नंबर से भेज सकते हैं। तो शायद अगर हैकर अकाउंट को हैक करना चाहें तो उनके भी कर सकते हैं। तो मैं भी ये दिल को तसल्ली है कि शायद ऐसा नहीं होगा। बहरहाल नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर एहतियात करूँगा इन चीज़ों की, और कभी भी मैं इन चक्करों में नहीं पड़ने वाला। इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीखता है भाई। और दूसरा ये है कि आपकी भाभी से आज थोड़ी सी लड़ाई हो गई है। लड़ाई की वजह तो मैं पूरी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ें बताने के लिए बैठ गया तो फिर हो सकता है कि गलतफहमी भी ज़्यादा बढ़ जाए और सारी चीज़ें जो आती हैं ना वो बताई भी नहीं जाती। बहरहाल इतना ये है कि मसला ये था कि मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मैं अगर घर में बात करनी है या किसी से बात करनी है तो मैं थोड़ा सा ना साइड पर हो जाऊँ, यहाँ पर आया हूँ यहाँ पर आकर बात कर लूँ। तो मैं कभी भी किसी के सामने अपनी पर्सनल बातें नहीं करता, क्योंकि आप देखें मियाँ बीवी की जो दरमियान बातें होती हैं वो उनकी ख़ास पर्सनल होती हैं। 100 हमने सलाह मशवरा करना होता है, बच्चों के बारे में बात करनी होती है, अपने फ्यूचर की 100 बात करनी होती है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि बंदा पर्दे में अकेले में होकर ना बात कर ले। तो अब मैं आपकी भाभी से बात कर रहा था तो मुझे बाद में पता चला, मैं कोई ऐसी बात की तो उसने बताया कि मेरा स्पीकर ऑन था। अब मैं ये सुनना था तो मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा कि यार ऐसा कौन बंदा करता है यार, जब हम अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको चाहिए कि आप कान से लगा लें। वो किचन वगैरह में कहीं पर काम कर रही होंगी, साथ में उन्होंने रख दिया होगा फ़ोन, और यह बताना चाहिए कि नहीं जी मैंने स्पीकर ऑन किया हुआ है तो एहतियात से बात करें। तो मैंने अच्छा खासा डांटा है। अब देखें कि आगे मसला भी फिर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है कि हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी रही हो, तो उसने भी आगे से कुछ एक आध सुनाई है लेकिन फ़ोन बंद हो गया। तो खैर देखते हैं कि सुलह कैसे होती है हमारी। बहरहाल आपने ये बताना है कि ये तरीका का ठीक है या गलत है। मुझे इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।